इत्तकलौगत्पराय जनेषु घर घर में धर्मत्पराय सत्वैन भगवानोत्तरिष्यति ततस्तोषं बलगराम्य सौत शिव जव जाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। वो नबी वो ऋषि मुनि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का होगा, जो हजरत अब्दुल्ला के बेटे होंगे और आमना के लाल होंगे, सोमती परातुर्वापियम जो सोमती के पेट से जन्म लेंगे, वो मोहम्मद जब उस धरती के ऊपर आएंगे तो लोगों को तौहीद की तरफ दावत देंगे, लोगों को शिर्क से मना करेंगे। रसूलुल्लाह के जीवनी को देखिए, आपने मक्का में भी यही काम किया और मदीना की धरती के ऊपर भी आपने यही काम किया, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते रहे और लोगों को शिर्क से मना करते रहे। काबिल एहतराम नाज़िम जलसा फजीलतुश शेख तौहीद आलम सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह व तवल्ला स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, धन गंवा और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफ़ी हो चुकी है और इतनी पहर को तकरीर करने वाले को भी और तकरीर सुनने वाले को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन शेख जो बता रहे थे कि जलसे वाली की मजबूरी हुआ करती है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जलसे को जिस मकसद के लिए मुनाक़िद किया गया, अल्लाह हर एतबार से उस जलसे को कामयाब फरमा और कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। आपके इस इलाके में जलसा भी रोज़ाना है, इश्तिहार की भरमार लगी हुई है। एक एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक उतनी ज़्यादा आ भी नहीं सकती है और ठंड के मौसम में 12-1 बजे तक अगर कोई कुर्बानी दे रहा है और जलसे में आकर के अगर अपना वक्त दे रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि वो बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे रहा है। 1-1, 2 बजे तक जागना बहुत आसान नहीं है आज के दौर में जलसा के लिए। हाँ, एक मकसद एक अलग सा है कि कुछ लोग जलसा को छोड़ करके किसी और मकसद के लिए अगर आते हैं तो जाहिर से बात है नीयत के एतबार से उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देता है। अगर उसकी नीयत जलसा सुनने की है तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर उसके नीयत जलसा सुनने की नहीं है बल्कि किसी और मकसद के लिए आता है तो उसको सवाब की जगह गुनाह मिलेगा। यह सवाब की जगह जिस मकसद के तहत आया हुआ है उसको वो बदला मिलेगा। बहुत से लोगों का मकसद होता है कि भाई दुकान हम लगाएंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो दुकान लगा करके रात भर जलेबी बेच रहा है, रात भर पकौड़ी बेच रहा है, रात भर खिलौने बेच रहा है, तो उसका एक मकसद है। और कुछ लोगों का मकसद है कि हम बैठ करके जलसा सुनेंगे और जो कुछ उलमा कहेंगे उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, जितने भी ऋषियों को मुनियों को भेजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों को रसूलों को एक बात की तालीम दी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी रसूल आए उन तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने एक बात की तालीम दी कि ऐ मेरे नबियों, ऐ मेरे रसूलों, ऐ मेरे पैगंबरों,
अपनी कौम के लोगों को एक बात की तरफ बुलाओ, और वो बात यह है कि उनसे कहो कि अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, तौहीद की दावत दो और शिर्क से लोगों को मना करो। तौहीद की तरफ बुलाने की कोशिश की तमाम नबियों ने। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, हमने जितने भी रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को दुनिया में भेजा, जितने भी रसूल, पैगंबर, ऋषि, मुनि रोए जमीन के अंदर आए, उन तमाम नबियों का भेजने का मेरा मकसद, उन तमाम रसूलों को दुनिया में भेजने का मेरा मकसद यही था, अनिअ्बुदुल्लाह, कि वो रसूल, वो पैगंबर, वो ऋषि मुनि ये लोगों से बताएं कि एक अल्लाह की इबादत करो। अनिअ्बुदुल्लाह, जब भी तुम्हें इबादत करो एक अल्लाह की इबादत करो, रुकू करो, सजदा करो, क़याम करो, जो भी करो सिर्फ अल्लाह के लिए किया करो। वज्तनिबुत तागूत, और तुम शिर्क से अपने आप को बचाओ। तमाम रसूलों ने, पैगंबरों ने अपनी कौम को इसी चीज की दावत दी। आज हमारे यहां भी तौहीद की दावत दी जाती है, शिर्क से मना किया जाता है, और सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क। ये सबको मालूम है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तौहीद को जानने की जरूरत है। आज हमारे यहां हमारा बच्चा तौहीद नहीं जान रहा है, माँ बाप अपने बच्चे को तौहीद नहीं बता रहा है, माँ बाप अपने बच्चों को तौहीद की अहमियत नहीं सिखा रहा है। इसी वजह से उनकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। छोटा सा बच्चा है, बाप उस बच्चे को बोले, मेरा बच्चा सुन, मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया, ऐ मेरे बच्चे, हर मुसीबत में तुम अल्लाह को याद किया करो, मुसीबतों को दूर करने वाली जात अल्लाह की है। ये अपने बच्चे को बताओ, कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा। मुसीबतों को दूर करने वाला, परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह की जात है, और उस अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों को बयान करो। हजरत इब्राहिम ने भी यही काम किया। वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, हजरत इब्राहिम कहते हैं, जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वही मुझे शिफा देता है, उस अल्लाह के अलावा कोई शिफा देने वाली जात नहीं है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही अल्लाह मुझे मारता है और वही अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा करेगा। एक इंसान का यह अकीदा होना चाहिए कि मारने वाला, जिलाने वाला अल्लाह की जात है, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जब तक हम जिंदा रहेंगे अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। जलसे जुलूस के अंदर यही सारी बातें बयान की जाती है, ऐ दुनिया के लोगों, दुनिया के अंदर राय हो तो अल्लाह की इबादत करते रहो और शिर्क से अपने आप को बचाते रहो, और अपने आप और अपने घर वाले को, दोनों को शिर्क से दूर रखो, और तौहीद के ऊपर कायम रहो और तौहीद के ऊपर बरकरार रहो। लेकिन आज हमारे यहां तौहीद की कमी है। आज बाप नहीं जानता है तौहीद की दौलत को। दुकान मकान लगाया, सुबह सवेरे उठता अपनी दुकान में जाता है, लेकिन उसको इतनी तौफीक नहीं होती है कि चलो 2 रकात नमाज अदा कर लो और फिर मैं अपनी दुकान खोलने के लिए चला जाऊं, क्योंकि नमाज अदा करेंगे ये अल्लाह की इबादत होगी। वफी समाई रिज़्क़ुकुम, अल्लाह कहता है, और मेरे बंदो तुम्हारे लिए आसमान से रोजी नाजिल करने वाला मैं हूं, मैं तुम्हें रोजी रोटी मैं देता हूं, पहले मेरी इबादत कर, इबादत मेरी कर,
सजदा मेरे सामने कर। ऐ मेरे बंदो, मैं पूरी रोए जमीन के लोगों को खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। नहनु नरज़ुकुकुम इय्याहुम, ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें खिलाएंगे और हम तुम्हारी औलाद को भी खिलाएंगे। शर्त ये कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो। अल्लाह ताला तुम्हें रोजी रोटी देगा, जरूर देगा, लेकिन अल्लाह की इबादत किए बगैर जाकर के बंदा दुकान में बैठ करके अपने दुकान में रोजी रोटी के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन हकीकी माना में रोजी रोटी की कुंजी अगर किसी के पास है तो अल्लाह ताला की जात के पास है। वो सुबह में 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कई जगहों पे बताया जाता है, मौलवी साहब हमारे यहाँ जब फसल का टाइम आता है तो कई लोग जुमे की नमाज नहीं पढ़ता है, जुमे की नमाज नहीं पढ़ता है, खेत में है, गेहूं लगा रहा है, मकई लगा रहा है और जुमे के नमाज तक पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। अब तसव्वुर कीजिए, आप तौहीद को उसने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है, अब ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हर हमारी सांस के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है और हर एतबार से हम उठें तब भी हम अल्लाह की इबादत करें, हम सोएं तब भी अल्लाह की इबादत करें, जागें चलें और इसी तरीके से कोई भी काम करें सिर्फ अल्लाह ही के लिए करना चाहिए।